से प्रश्न करते हैं। बता दिया, जीरेंट क्लास बता दिया, कॉम्प्लीमेंट बता दिया, उसके बाद मैंने एंड क्लास पढ़ाया, ऑफ क्लास पढ़ाया, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई आपको, इन सभी को अच्छे से एक बार पढ़कर रिवीजन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में ज्ञान भाई आरजी सर में। मैं आलोक सर आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो 4 लेक्चर हुए थे उसमें मैंने बताए थे 7 बातें जो होती हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी अपने 7 बातों में। जो पहला लेक्चर चला था उसमें मैंने उन चार बातों पे बात किए गए थे, यानी 4 वर्ड्स ऐसे थे जो बेसिक होते हैं हमारे, जो इंग्लिश के एकदम न्यू होते हैं, कहते हैं जैसे हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश के न्यू होते हैं, उन्हीं से हमारे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फ्रेज होते हैं, फ्रेज से कॉम्प्लीमेंट, जीरेंट, एंड क्लास, ऑफ क्लास, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट एंड देन सेंटेंस। तो कैसे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन चलता है, कैसे सेंटेंस अपना एक सेंटेंस के अंदर पार्टिकुलरली 7 ही बातें होते हैं, उन 7 के सिवा 8वीं कोई बात नहीं होती है। अगर कोई 8वीं बात मिल जाती है तो फिर आकर मुझसे कहना, ये मैं एक बार फिर से आप लोग से कह देता हूँ। ठीक है, 7 ही बात होती है और 7 ही बात को 7 ही मैनर में लिखा जाता है। पहली चीज, ऑब्जेक्ट बताने से पहले आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो ऑब्जेक्ट के बेस पर है, यानी एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये हमारा आज का। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि मैं इसके बाद पे 4 लेक्चर के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट का लेक्चर अपना खुद बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट का जो लेक्चर होगा, ऑब्जेक्ट उसमें क्या होता है कि सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट कई जगह फाइंड करने के लिए इशू आ जाते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को फाइंड करें। ठीक है, हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करें। ठीक है, ये हम आज आपको बताएंगे और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि कैसे आप सेंटेंस को मतलब अगर हिंदी में वो सेंटेंस लिखा है उसको हिंदी में कैसे आप कन्वर्ट करोगे। ठीक, ट्रांसलेट तो अलग चीज है, ट्रांसलेट नहीं मैं कहूंगा क्योंकि मैं ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको इंग्लिश उन बच्चों के लिए जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंग्लिश को चूज करते हैं उनके लिए क्लासेस होने वाली है। बेस्ट होगी क्लासेस, बहुत ही बढ़िया चलेगी और जितनी भी है बहुत ही अच्छे वे में आपको पढ़ाया जाएगा। सेंटेंस जो होता है, क्या होता है कि सेंटेंस कई सारे वर्ड्स के मिलकर बने होते हैं। आप जानती हो सेंटेंस जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, वर्ड्स प्लस वर्ड्स। ठीक, ये होते हैं हमारे, जिसका क्या होता है एक सेंस होता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पार्टिकुलर सेंस हो, यानी a group of word that makes a completely sense are called sentence। ठीक है, उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं जिसका एक पार्टिकुलर कोई सेंस हो। ठीक है, उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस में एक चीज क्या होता है, सेंटेंस में एक होता है हमारा सेंटेंस में हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट को कैसे हम फाइंड करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। ये तो मैंने छोटी सी चीजें बताई कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीटली मीनिंगफुल सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई सेंस होता है। ठीक है, भाव हो, अर्थ ना हो। ठीक है, भाव हो। ठीक है, अर्थ भी आप बोल सकते हो बोलने को। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, मेनली हमारे एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट नंबर 1 होता है, ठीक, और ऑब्जेक्ट नंबर 2 होता है। मेनली हमारे एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्या होता है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्या होता है, इन सभी को मैं बताता चलता हूं आप सभी को। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग जो भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो जरूर आप एक बार देख कर आइए, क्योंकि जब आप पुराना लेक्चर नहीं देखेंगे तो नए लेक्चर को आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो पहले मेरी कोशिश, मेरी आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग प्लीज जाकर पहले पुराना वीडियो देखिए, और अगर चैनल को नए पहली बार देख रहे हैं तो एक बार प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए। आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छे कंटेंट इस पे प्रोवाइड किए जाए हैं। और मेरा पूरा मोटिव यही है कि आप इंग्लिश एक अच्छे तरीके से बोल पाएं और एक अच्छे तरीके से लिख पाएं। ठीक है, ठीक एक गुड मैनर में आप उसको बोलें और गुड मैनर में आप उसको लिखें, जिससे क्या हो, कभी भी कोई भी पेपर हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें आपको, जिसकी आप तैयारी करते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रकार की समस्याएं ना उत्पन्न हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट नंबर 1 हम कैसे फाइंड करेंगे एक सेंटेंस में। पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, जब किसी क्रिया में, मैं लिख देता हूं, जब किसी क्रिया में, सॉरी एक मिनट, जब किसी क्रिया से, ठीक है, जब किसी क्रिया से क्या से प्रश्न करते हैं, क्या से प्रश्न करने पर उत्तर में जो मिलता है, मिलता है वो ऑब्जेक्ट नंबर 1 होता है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। देखिए, जब किसी क्रिया में क्या से प्रश्न किया जाता है तो उत्तर में जो कुछ भी मिलता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 होता है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट नंबर 2 कैसे फाइंड करेंगे ये भी देखते हैं। बहुत ही आसान है, डरिए मत। जब किसी शब्द में को लगा हो। ठीक, देखो इंग्लिश सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस हमारे दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका मैंने लिख दिया। जब किसी क्रिया से क्या से प्रश्न करेंगे तो जो भी उत्तर में मिलेगा हमारा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1 होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्या होगा, जब किसी शब्द में को लगा होगा। तो अब कैसे हम फाइंड करेंगे कि हमारा यही ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है ना। तो बहुत इजी है, मैं बताऊंगा आप सभी को। ठीक, ये आ गया। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जब आप देखोगे तभी आप जान पाओगे कि ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है या ऑब्जेक्ट नंबर 2 है ना। एक मिनट, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, तभी आपको मालूम होगा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं सेंटेंस में। अगर हिंदी को इंग्लिश में जब फाइंड करते हैं तो कैसे उसका स्ट्रक्चर चलता है ऑब्जेक्ट को एक राइट वे में रखते हुए। ठीक है, तो चलिए, और जब आप ऑब्जेक्ट जान जाएंगे तभी आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा मेन होता है उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले रात में एक जादूगर ने चालाकी से बच्चों को एक जादू
दिखाया। ठीक, ये हो गया, ये हमारे पास आ गया एग्जाम्पल। चलिए हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे ये हम फाइंड करेंगे इसमें ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। देखिए रात में, देखिए हम अब इसमें बताऊंगा आपको कि कैसे आप फाइंड करेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 1 को कहां पर है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 कहां पर है, कैसे मिलेगा हमें इसमें। इस पूरे सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट नंबर 1 भी फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 भी। तो देखिए, रात में एक जादूगर ने चालाकी से बच्चों को एक जादू दिखाया। अब मैंने कह रहा था ऑब्जेक्ट नंबर 1 ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, क्रिया से, यानी जो वर्ब होगी लास्ट में हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, वर्ब। ठीक, यही हमारी वर्ब है। वर्ब से हमें क्या प्रश्न करना है, क्या से प्रश्न करना है। क्या दिखाया, क्या से प्रश्न करने पर क्या मिल रहा, एक जादू दिखाने का काम तो जादूगर कर रहा है, लेकिन क्या दिखाया, जादू दिखाया ना, एक जादू दिखाया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1। ठीक, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1। फिर क्या, रात में एक जादूगर ने चालाकी से बच्चों को, यहाँ पे देखो को लगा है ना, को, लेकिन को नहीं बोलोगे, केवल इसे नहीं बोलना है कि को बोल दो, को कोई शब्द नहीं है, पूरा जो शब्दों के साथ लिखा जाता है उन्हीं को हम बोलेंगे। ठीक है, शब्दों के साथ जो लिखा जाएगा उन्हीं को हम बोलेंगे। तो क्या लिखा है, किस शब्द के साथ लिखा है, बच्चों के साथ लिखा है। ठीक, तो बच्चों को, अब ये को नाम का हमारा यहाँ पे लगा, तो ये हमारा पूरा हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। बच्चों को, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब देखिए हमें दोनों मिल गया, ऑब्जेक्ट नंबर 1 भी मिल गया, ऑब्जेक्ट नंबर 2 भी मिल गया। इस पूरे सेंटेंस में हमें दोनों चीजें मिल गई। चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, लिखते हैं। देखिए को जब लिखेंगे हम, पहली चीज जो जैसा लिखा वैसे उसको वैसे ही लिख दो, जैसा मैंने बताया था रात में, तो कॉम्प्लीमेंट लिखा है इसमें, तो क्या लिखेंगे रात में का, इन नाइट, इन द नाइट या इन नाइट लिख दो। ठीक है, इन नाइट एक जादूगर ने, अ मैजिशियन एक जादूगर ने चालाकी से बच्चों को एक जादू दिखाया। अ मैजिशियन दिखाने का, शोड। ठीक, क्या दिखाया, एक जादू, मैजिक। मैजिक किसको दिखाया, बच्चों को, टू चिल्ड्रेन, कैसे दिखाया, चालाकी से, तो क्लेवरली, या ना लिख पाओ क्लेवरली तो यहां पे लिख देना चालाकी से ही। ठीक है, ठीक, ये एडवर्ब है, एडवर्ब में बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए, और सेकंड थिंग क्या थी हमारी, कि जो ऑब्जेक्ट दूसरा था उसको हम कैसे लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट 2 हमेशा 2 के बाद लिखी जाएगी, जिन शब्द में लगा होगा उस शब्द को या आप बाद में लिखोगे। ठीक, वर्ड्स को आप बाद में लिखोगे, उसके पहले आप 2 लगाओगे। ठीक, जिस शब्द को ऑब्जेक्ट नंबर 2 को अगर आपको लिखना है, मान लीजिए आपने फाइंड किया बच्चों को, अब यहाँ पर आप चिल्ड्रेन लिखोगे कि केवल चिल्ड्रेन लिखोगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पहले चिल्ड्रेन के पहले 2 लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो वर्ड होगा वो आप लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 आ गया, 2 चिल्ड्रेन, उसके साथ वर्ड आ गया। तो ये आपको को नहीं बोलना है केवल कि ऑब्जेक्ट नंबर 2 कहाँ है, तो को नहीं, बच्चों को, ये पूरा एक साथ बोला जाएगा। अगर आप गलत बोलोगे तो आप गलत लिखोगे, सही बोलोगे तो सही लिखोगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। ऐसे ही आपको और भी सारे हैं, करा देते हैं, एक और करा देते हैं, उससे आपको थोड़ी और क्लियरेंस हो जाएगी। दूसरा देखो, आज
सुबह राम ने माली को फल दिए। ठीक, ठीक, ये हो गया। आज सुबह राम ने माली को फल दिए। फल दिए, क्या दिए? फल दिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वन हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट वन हो गया। किसको दिए? ठीक, ये भी आप कुछ प्रश्न कर सकते हो, लेकिन देखिए इसमें को लगा है सीधा सीधा, तो ये माली को दिए, तो यहाँ पे दूसरा हो गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? आज जहां लिखा आज को आज ही लिख दो, टुडे। ठीक, टुडे सुबह मॉर्निंग, जो जहां लिखा है उसको वैसे लिख दो, कहीं भी उसको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग राम ने, तो लिखो यहाँ पे राम ने का कोई मी होती है, ठीक है, नी की कोई तो एक अक्षर है। राम ने दिए, राम गेव। ठीक, क्या दिए? फ्रूट्स। फल दिए, फल देगा तो एक नहीं देगा, हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर माली को फल दिए तो एक फल तो देगा नहीं, एक के साथ दो भी दे सकता है। ठीक है, तो चांस में इसीलिए फ्रूट्स लिखा। अगर यहाँ माली को फलों दिए, ये नहीं फल दिए, इसका सेंस यही आएगा कि फ्रूट्स आएगा। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कि कब कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे ईएस लगेगा। किसको दिए? माली को। तो टू द नहीं होगा, टू केवल लगाइए आप, टू के बाद दा मत लिखिए। टू गार्डनर, ठीक, क्या हो गया? टुडे मॉर्निंग राम गेव फ्रूट्स टू गार्डनर। ये हमारा हो गया सेकंड एग्जांपल। ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट नंबर वन आपको फाइंड करना है ये मैंने बता दिया आपको पहले। ठीक है, कैसे क्या इसका प्रोसेस है, क्या कैसे फाइंड करना है, उसका फॉर्मेट और उसका एग्जांपल भी दे दिया। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी अगर कोई क्वेरी आती है, कोई इशू आता है आपको, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या क्वेरी है आपकी, उसे भी फाइंड किया जाएगा, जल्दी से सॉल्व किया जाएगा। और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना और देते हैं, नोटिस, कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, उसमें आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी कि एक सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कैसे चलते हैं, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, एक बेसिक वे में वो भी चलेगा, उसको भी बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा उसमें भी। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ये जो भी मैंने बताया, ऑब्जेक्ट नंबर वन, ऑब्जेक्ट नंबर टू ऑफ क्लास, जीरेंट क्लास, ठीक है, सॉरी लेटर्स मैंने बता दिया आपको, वर्ड्स बता दिया, सेंटेंस बता दिया, सेंटेंस के बारे में बता दिया, फ्रेज बता दिया, जीरेंट क्लास बता दिया, कॉम्प्लीमेंट बता दिया, उसके बाद मैंने एंड क्लास पढ़ाया, ऑफ क्लास पढ़ाया, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई आपको, इन सभी को अच्छे से एक बार पढ़कर रिवीजन करके एग्जाम्पल्स आप लोग अपने से थोड़ा फाइंड कर लीजिएगा, लिखा लीजिए, नहीं होगा तो मेरे से बताइएगा, मैं दे दूंगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसा लेता हूं जो आपको आसान लगे, इजी लगे, इसीलिए मैं करा देता हूं उसको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।